आवाज नहीं आई। जय गुरु जी। सारे सो गए थे, बिजी हो गए थे, कहीं और खो गए थे। मैंने सुने आवाज ही नहीं आ, आई। जोर से बोलो जय गुरु जी। मेरा नाम दीपक है। मैं वैसे लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। हम गुरु जी के जा रहे हैं, 1995 से जा रहे हैं। तो गुरु जी के साक्षात दर्शन करे हुए हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ब्लेस्ड है। कई संगत हमें पुरानी संगत कहती है, तो जिसका जो मन करे कह ले, संगत संगत होती है। तो मैं कुछ लुधियाना से हूँ, पुरानी संगत से हूँ कह लीजिए। तो मैं कुछ लोगों के मन के वहम दूर करना चाहूँगा। पहले तो यहाँ पे लोगों को कहने दो पुरानी संगत, बट संगत एक ही होती है। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। लोग कई ये भी कहते हैं कि अमीरों के गुरुजी, गरीबों के गुरुजी नहीं है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ पे नई संगत होगी तो इसलिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ ये बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि गुरुजी ने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी भी भेदभाव नहीं किया। आप मानोगे जो गुरुजी के असली सेवादार थे, जो 24 घंटे गुरुजी के साथ रहते थे, और वो इतने वेल टू डू नहीं होते थे। तो आप सोच सकते हो कि गुरुजी किसके संगत, मतलब किसके गुरुजी थे, अमीरों के गरीबों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं अपना बताता हूँ, हमने जाना कि कैसे शुरू किया। पापा के एक फ्रेंड थे, हम वो आए लुधियाना, चंडीगढ़ से आए थे। तो वो हमारे को गुरुजी के लेके जाना चाहते थे। और पापा मेरे पंजाबी समझते होंगे सारे यहाँ पे। तो पापा मेरे, मैं भी थोड़े अक्खड़ किस्म के थे, मतलब वो बिलीव नहीं करते थे। कहते थे कि पंडित होंगे, बाबे होंगे, उनमें पापा को बिलीव नहीं था बिल्कुल भी। तो अंकल ने बोला कि तेरे को लेके जाना है शम्मी, तो हर हाल में जाना है, तो चल तू मेरे साथ, बढ़िया मज़ा आएगा तेरे को। तो पापा कहते नहीं, मरा नहीं, मन नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। पापा ने टाला। जब उन्होंने बताया कि आंटी को कैंसर था और गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक हुई हैं, तब पापा के मन में आया कि चलो कुछ तो शफा होगी उनके, तो मत्था टेकाते हैं। उस थॉट से पापा एग्री करके तो हम सारे वहाँ चले गए। तो हम जलंधर गए, वहाँ पे करीब आधा पौना घंटा बैठे रहे। तो गुरुजी अपने कमरे में थे, कोई आया नहीं बाहर। तो हम बैठे रहे, और मेरे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेरे पापा की पेशेंस ख़त्म होती गई। तो कर आके अंकल को इशारा करने शुरू हो गए, चलो अरोड़ा साहब चलो, इशारा करें घड़ी की तरफ, चलो जी चलो चलिए। तो अंकल, अरोड़ा अंकल बिठा दें, बैठो बैठो। कर आके 1.5 घंटा हो गया। तो पापा का मुंह लाल होना शुरू हो गया। तो हमें समझ आ गई कभी भी गुब्बारा फट जाएगा और हमारे को अब जाने का इशारा मिल जाएगा। वही हुआ। पापा खड़े हो गए, चल मिक्की, चुटकी मारी, चल डिप्पी। मिक्की मेरे बड़े भाई का नाम, निकनेम, मेरा डिप्पी, मेरा दीपक। तो मामा को इशारे के, चल शील उठो, जैसे अरोड़ा साहब बस ही जा रहे हैं, तुसी आ जाना। तो क्या है कि पापा मुड़ के बाहर जाने लगे। तो जैसे ही पापा बाहर जाने लगे, तो गुरुजी अपने कमरे से बाहर आ गए। तो गुरुजी ने आते ही बोला कि हाँ लिखानी अंकल की प्रॉब्लम है तेनू। तो पापा हल्का सा पॉज लिया। तो पापा ने अरोड़ा अंकल की तरफ देखा, पीछे थे, कैसे नाम कैसे पता है। तो शायद थॉट कि पापा ने लिंक कर लिया, ही जॉइंट द डॉट्स के, बता दिया होगा। तो पापा ने बोले बहुत प्रॉब्लम है जी गुरुजी मेरे को। कहते आजा फिर दूर करिए। पापा मम्मा को लेके, अरोड़ा अंकल आंटी को लेके गुरुजी अपने रूम में चले गए। वहाँ पे हमने कहा भी 5-10 मिनट में पापा बाहर आ जाएंगे या सारे बाहर आ जाएंगे, तो काम तो ऐसे होने वाला है। करीब 1 घंटा सवा घंटा बीत गया, कोई बाहर नहीं आया। तो हम अंदर से सोच रहे थे, मैं कहा मिक्की क्या हो रहा होगा। कहता पता नहीं क्या हो रहा होगा भाई, ये तो आने पे पता चलेगा। तो अंदर फिर जब बाहर आए, तो जैसे ही हम बाहर आए तो हमने सोचा ख़त्म हो गया सीन, अब तो जाना होगा। हम खड़े हो गए, पापा कहते बह जा बह जा बह जा। मैं कहा ये क्या हो गया। मैंने भाई की तरफ देखा, कहते ये क्या है। मैं कहा भगवान ही जानता है भाई, बैठ जा। बैठ गए। और वहाँ पे हम उसके बाद करीब 2.5-3 घंटा और बैठे गुरुजी के मंदिर में, जलंधर में 300 डिफेंस कॉलोनी। तो वहाँ बैठे, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। हुआ के अंदर ऐसा कि पापा मम्मी के साथ एकदम खुश, चेहरे पे रौनक, और सेवा मिल रही है। पापा पैर दबा रहे हैं गुरुजी के, क्या है, क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही थी। तो जब हम वापस, हमारे को भी मौका मिला, गुरुजी ने बुलाया, आजा मेरे को, मेरे पैर दबा। मैं पैर दबा रहा था। तो गुरुजी ने मुझसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। कहते की करता है। मैं कहा गुरुजी बीबीए कर रहा हूँ। कित्थों। मैं कहा अमृतसर तो। वेरी गुड, ਇਹਦਾ आंसर दस। आई वॉज पॉइंट ब्लैंक, ये क्या है, इनको कैसे आता है। मैं मन में दिमाग में ये क्या क्वेश्चन आ गया।
सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मेरे पास किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं था। एंड मम्मी ने मेरे को गोली मारी, तेरे को एक भी नहीं आता। तो मैं कहा 85 नंबर आए थे, इतना भी बुरा नहीं हूँ, ठीक है, 95 नहीं आए, 85 आए थे, इतना बुरा नहीं हूँ, मगर मेरे को नहीं आता ही नहीं आता, इनको कैसे आता है? वो छोड़, मेरे को नहीं आता, इनको कैसे आता है? सेम मेरे सिलेबस का। तो कहते हैं वो तो को बाद में बताऊंगी। ठीक है जी, हम वहाँ से लंगर करा, गुरु जी ने इशारा किया, इजाज़त दी, छुट्टी करी। पापा को बोला, रोड अंकल बोला, जाओ रोड अंकल, छुट्टी ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਖਾਣੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿਕਨ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ब्लैक लेवल भी अरेंज की है, जाओ ऐश करो चिकन। तो कहते जाओ ऐश करो। तो हमें समझ नहीं आई ये कैसे गुरुजी हैं। तो ठीक है जी, कार में बैठे, हमने पापा तो मम्मा से पूछा, मैं पीछे बैठ गया मम्मी को पकड़ के, आप इधर आओ मेरे पास, आगे नहीं बैठोगे, पहले बताओ हुआ क्या अंदर। तो कहते पापा ने तेरे बोला कि जी प्रेजेंट मत बताना, फ्यूचर मत बताना, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, सब गोलीबाजी होती है, पास्ट बताओ, अगर पास्ट बताओगे तब मैं मानूंगा आप कुछ हो, इसके अलावा मैं आपको नहीं मान सकता। तो गुरुजी ने सीधा ही बोला, रोल नंबर 57। रोल नंबर किसको याद होता है सिवाय उसके जिसका खुद का रोल नंबर हो। और पापा का 57 तकरीबन कितने साल रहा, इसलिए पापा का नंबर अभी पापा को भी रटा हुआ था। तो पापा थोड़े चौंके, मम्मी भी देखी ये क्या हो रहा है। फिर पापा ने बताया ये आंटी तेरी चौथी गर्लफ्रेंड है, इससे पहले के 3 नाम ये रहे, इनके साथ जब तो बुद्धा गार्डन में बैठा हुआ था, अपने 4 दोस्त लेके गया था, उनके नाम ये थे। और इसके भाई को पिटवाने के लिए जब वो रिश्ते की बात करने आ रहा था, सोच के अगर उसने ना करी तो उसको मारना है। और बताऊं, ये पिक्चर देखी थी, ये सीट थी तेरी, कौन कौन सी पिक्चर देखी सारी गिना दी गुरुजी ने पापा को। और बताऊं तो पापा ने थोड़ी देर के बाद हाथ जोड़ लिया, और मत कुछ खोलो। कुछ बताया होगा जो उन्होंने हमें नहीं बताया। मैं इतना समझ सकता हूँ कि मम्मी की चेहरे से देख के समझ गया था कुछ और बताया होगा, उन्होंने हमें नहीं बताया। तो ऐसे फिर हुआ, तो हमारा वो पहला इंसिडेंस था गुरुजी से मिलने का। तब तो हमें समझ आई कि कोई महापुरुष है, तब हमें ये समझ नहीं आई थी कि ये साक्षात शिव के अवतार है, तब हमारे को समझ नहीं आई थी। तो वो हमारे को समझ आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आई, जब हमारे साथ छोटे छोटे इंस्टेंसेस हुए। जैसे गुरुजी सेवा कराते थे, सेवादार की आंटी ने बात करी, सब सेवा करते हैं, तो गुरुजी सेवा कराते हैं, पाँव दबाते हैं, किसी को बोलते हैं चल पानी पिला, किसी को बोलते हैं चाय पिलाओ आप, वो सेवा होती है। उनसे गुरुजी उनके कष्ट काटते थे, अपने पाँव दबाते थे, उसके दुख उसके कष्ट हर लेते थे। तो वैसे ही मैं इस मामले में थोड़ा लकी रहा हूँ गुरुजी के पास। जैसे यहाँ आंटी बैठे हैं, इनके थोड़ा सा इधर, मैं हमेशा गुरुजी के पास बैठने की कोशिश करता था कि कभी कुछ गुरुजी सेवा दें, मौका दें, तो मैं इशारा करें, कुछ बुलाना भी है किसी को तब भी मैं वो कर सकूं, छोटा सा काम भी हो, पैर दबाना है, पानी लाना है, कुछ भी। तो मेरे को गुरुजी के चरण दबाने का कई बार मौका मिला, कई बार। तो उसी से एक और इंसिडेंस बताता हूँ आपको। मैं एक बार गुरुजी के पाँव दबा रहा था, तो हिम्मत नहीं थी बड़ी, मेरे को साइनस का अटैक आया था, बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर ने बोला सर्जरी होनी है। तो मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था, तो गुरुजी ने तेरे हत्थ जान नहीं हैगी आज। मम्मी ने कहा कि हाँ जी गुरु जी ना साइनस है, यदा ऑपरेशन है, कहते दबा दबा, कोई नहीं जोर नाल दबा। मैं दबाता रहा जितनी हिम्मत थी, गुरु जी की सेवा कर रहा था। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने मेरे प्यार से ऐसे मारा, जा पीछे बह जा, तेरे हत्थ जान नहीं हैगी आज, सुन तेरा साइनस ठीक करता। एंड दैट्स व्हाट द इंसिडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1995-96 की बात बता रहा हूँ। आज तक 2026 आ गया, 30 साल में हुए साइनस का अटैक कभी दोबारा जिंदगी में नहीं आया। मम्मी का सिस्ट ठीक किया है गुरुजी ने ऐसे ही। एक और बताता हूँ इंसिडेंस आपको। मैं जहाँ बैठता था वहाँ पे एक बुजुर्ग आंटी आके बैठे मेरे साथ, उनको शुगर थी काफ़ी हाई। तो आए वो, मैंने उनको पहली बार देखा था, हम काफ़ी देर से जा रहे थे, तो मैंने उनको काफ़ी देर बाद पहली बार देखा था। तो वो आए, तो सेवादार ने आके उनको प्रसाद दी, चाय। तो कहते हैं कि बेटा इसे मिठा तो नहीं हैगा। तो उन्होंने बोला कि आंटी ये प्रसाद है, चाय नहीं है, प्रसाद है, आप चुपचाप से ऐसे पीजिए। मैं कहा आंटी प्रसाद नू ना नहीं करी तो ले लो। मैं भी बड़ा समझदार बन रहा था, तब हम बच्चे ही होते थे, ग्रेजुएशन कर रहा था, आप समझ सकते हैं क्या लड़कपन में कैसे होते हैं। और उसके बाद बर्फी प्रसाद आया, आंटी को एक दिया। पहले गुरुजी थे नहीं सामने जब उन्होंने चाय वाली बात आई, जब तक बर्फी प्रसाद ही गुरुजी आके गद्दी पे बैठ गए थे।
तो एक बर्फी का प्रसाद दिया, कहते ना बेटा ना मैनू मिठे की तकलीफ है, शुगर की प्रॉब्लम है, मैं मिठा नहीं खा सकती। तो मैं कहा आंटी ले लो, बस इतना कह के मैं चुप हो गया। कहते ना बेटा ना, तेरे कहने मैं चाह ले ली, हुण मैं मिठा नहीं लेना। तो कहते पीछे से गुरु जी की आवाज़ चुपचाप ले लै। तो सारे उधर देखने लगे, थोड़ी आवाज़ ऊँची थी गुरु जी, हमें गुस्सा हो जाएंगे अब। तो कहते चुपचाप ले लै ना गुरु जी, मैनू तकलीफ हैगी मिठे की, मैं नहीं लेना। कहते तेरी 350 शुगर है, इनू 4 पीस बर्फी दे दे ताई ठीक होगी, खाएंगी। तो आंटी को 4 पीस मिले वहाँ पे बर्फी के, और आंटी मुझे करीब महीने 1.5 महीने के बाद मिले। आंटी ने कोड़ा गुड़ भर के वो खा तो ली, और जब दोबारा मेरे को अभी महीने 1.5 के बाद मिले, मैं आंटी शुगर कहती है ही नहीं, है ही नहीं। तो एक और ऐसे इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको। हमारे घर गुरुजी एक बार आए थे, सर्दियों के दिन थे, नवंबर, सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी नवंबर में। तो पापा के एक फ्रेंड आए थे साथ ही में से, टांगड़ी अंकल। तो आए, हमने गुरुजी का ना रूम अलग से किया था कि किसी को खास मिलना तो अलग से रूम ले जाएंगे, नीचे सब सारी संगत बैठ जाएगी, ऊपर एक स्पेशल किसी को एक एक करके जाते रहेंगे, नहीं तो सारे एक साथ भागेंगे रूम में, थोड़ा क्योस ना हो जाए। तो ऊपर बैठे हुए थे, टांगड़ी अंकल ने प्रणाम किया गुरु जी को, बैठ गए। गुरु जी कहते छोटे नहीं लेके आए हैं। तो वीवर आई वाज तो सरप्राइज, मेरे को नहीं पता था कि उनका छोटा भाई उनके साथ रहता है। एंड मैंने डैड की तरफ देखा और अंकल की तरफ देखा, तो कहते हाँ जी गुरु जी वो बीमार है, घर है। कहते बीमार नहीं, कैंसर है, मरन वाला है वो। तो कहते हाँ गुरु जी उन्होंने ब्लड कैंसर है। कहते चल फिर चलिए उन्होंने ठीक करके आइए। तो हमारे घर से गुरुजी करीब 100-200 मीटर पैदल वहाँ पे गए, टांगड़ी अंकल के घर गए, और उनको पापा ने लिटरली देखा, गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया अंकल की तरफ, रेस जाती हुई पापा ने उनको देखी क्लियर, और कुछ जा रहा था और कुछ आ रहा था, तो जो किसी का दुख था वो उन्होंने हर लिया। तो अब संगत से सोचो, मैं इसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं, वो जान ही जान है। वो सबको क्योर करने आए थे, सबका भला करने आए थे यहाँ पे, और संगत से कितना प्यार करते हैं। जो नहीं आया, जो आए हैं उनका भाई भी आया है, वो बीमार है घर में, तो उनको ठीक करने के लिए उनके घर गए। तो ये संगत का प्यार होता है। तो एक और बताऊंगा यहाँ पे संगत का प्यार से। मैं अपनी समर इंटर्न कर रहा था नेस्ले में, यहाँ पे पूना से मैंने MBA करी है, तो उसके बीच में समर इंटर्न आती है, तो उसके मैं वहाँ पे था दिल्ली में। तो वहाँ पे मेरे को पता, मम्मी ने फ़ोन किया कि गुरुजी ना वहाँ पे हैं एम्पायर स्टेट में। तब एम्पायर स्टेट कहते थे, छोटे मंदिर कहते हैं कि बेटा उसको, तो वहाँ ज़रूर जाना, हो सके तो होके आ। अब हमें मौका नहीं मिलता, तो ज़रूर होके आ। तो मैं कहा ठीक है चले जाऊँगा। फिर मम्मी ने एंड में बोल दिया कि गुरुजी ना थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि अमीरों के गुरुजी हो गए। तो वही बात मैं आया रिलेट करने लगा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं थोड़ा सा बैक फुट पे आ गया कि अब क्या करूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अमीरों के होंगे, मैं तो पुराना ही हूँ। मैं ये कह के निकल गया। मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, स्टाइपेंड फर्स्ट सैलरी थी मेरी, तो वो मैं उससे मैंने कुछ लड्डू लिए थे और संगत के लिए, और मैं लेके चला गया एम्पायर स्टेट। तब वहाँ पे कोई बस, सिर्फ बस होती थी या ऑटो होता था, उसके अलावा कोई जरिया नहीं था जाने का। और मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से गया था, वहाँ चला गया, पसीने पसीने, बुरा हाल था मेरा। देखा बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन, जैसे पंजाब में शिवरात्रि पे कभी लाइन लगती थी वैसी लाइन लगी हुई थी, या शादियों के लिए लाइन लगती थी, ये होती थी गुरुजी की जब कारवां चलता था तब जैसे लाइन लगती, वैसे लाइन थी, बहुत रश था। तो मैंने कहा सही में गुरुजी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, अब हमारी बारी नहीं आएगी, आसान नहीं होगा। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, और करीब मेरे आगे से करीब 100 लोग होंगे, कम से कम 100 लोग होंगे। आहिस्ता 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 लाइन चली आ रही थी। तो अंदर से एक सेवादार आते हैं बाहर, कहते पुरानी संगत कौन है। मैंने इग्नोर, ध्यान नहीं दिया इतना कि पुरानी संगत, मैं इधर उधर दिख रहा हूँ आगे, मैं ये नहीं रियलाइज कि मैं भी पुरानी संगत में से आता हूँ। तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहते लखानी अंकल कौन है। मैंने हाथ खड़ा किया, मैं हाँ जी गुरुजी बुला रहे हैं। आप ये सोचिए मैं बाहर लाइन में खड़ा हूँ, और पुरानी संगत बोलिए या संगत बोलिए, अमीरों के गुरुजी बोलिए या मेरे गुरुजी बोलिए या हमारे गुरुजी बोलिए, उन्होंने मुझे बुलाया, आ गया, आ गए तुम। मैं करीब इससे डबल डिस्टेंस पे था। गुरुजी बोला आ गए तुम। मैं कहा जी गुरुजी आ जा, डाय मेरे को, मेरे को अपने पास बैठाया, सेम मेरे से वो करवाया जो मुझसे कराते थे। चरण दबाने का मेरे को मौका मिला गुरुजी के, और फिर गुरुजी ने बोला चल शुरू हो जा, सुना अपनी स्टोरियाँ। तब गुरुजी सत्संग नहीं कहते थे जो हम सत्संग कहते हैं, हम कहते स्टोरियाँ सुना अपनी तू, की होया की नहीं होया। फिर मेरे को जो जो याद आता रहा मैं वो बताता गया वहाँ पे सबको।
तो एक और याद आ गया इसी बात से। एक अपना, मैं मैथ्स का एग्ज़ाम दे के गया था ग्रेजुएशन का अमृतसर से, और बहुत ही खतरनाक पेपर आया था, और मैथ्स मेरी वैसी बहुत कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, जैसे ही हम पापा मम्मी लुधियाना से जलंधर आते थे, मैं अमृतसर से जलंधर जाता था, और वहाँ पे हम सत्संग सुनते थे और शाम को लंगर प्रसाद करके घर जाते थे। और वैसे ही हुआ, वहाँ पहुँचा तो पापा मम्मी पहले बैठे हुए, मैं वहाँ पे पहुँचा तो पापा इशारा कर रहे हैं पेपर कैसा हुआ है, मैं इशारा इग्नोर करूँ पापा को। फिर उन्होंने पूछा कैसे हुआ है, मैं इग्नोर करा। असलियत ये थी कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था, आउट ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा था, सरेआम पर्चियाँ पटी थी कॉलेज के अंदर, और मेरे पास सिर्फ 2 पर्चियाँ आई थी, और 2-3 मुझे आते थे, 2 पर्चियाँ आई थी, तो 35 नंबर का मैंने टोटल पेपर अटेम्प्ट करा था। तो मैं किस मुंह से अपने पेरेंट्स को बताता कि मेरा पेपर बहुत गंदा हुआ, मैं फेल होने वाला हूँ। और गुरुजी ने बुला लिया, आया पैर दबा। मैं पैर दबा रहा था गुरुजी के, तो कहते पेपर कितना है, मैं कहा चंगा है गुरुजी। गर्दन नाम में हिला रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ चंगा है। हंस के कहते जा तू पास है। तो मैं कहा ठीक है, मैं भी ठीक है कह दिया, इग्नोर करते क्या क्या कर रहे हो, अब कैसे हो जाऊंगा, 35 नंबर मेरे आए हैं, चलो 35 पूरे आएंगे शायद इसलिए पास हो जाऊंगा। मेरे 65 मार्क्स आए थे, एंड दैट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी। तो मेरे फ्रेंड जो मेरे रूममेट था कहता साले तू झूठा 1 नंबर का, तू कह रहा तूने 35 नंबर के पेपर अटेम्प्ट किए, तेरे 65 कैसे आ गए। वो जो टीचर था जिसने मार्किंग करी बेवकूफ़ था क्या, अंधा था, ऐसे कैसे हो सकता है, तू रीवेल करा। मैं कहा मैं पागल हूँ रीवेल कराऊँ। मैं कहा आगे आगे खत्म कहानी, मैंने नहीं कराना रीवेल। तो ये एक गुरुजी हैं हमारे। एक और आपको बताता हूँ संगत से रिलेटेड, संगत का प्यार से रिलेटेड। हम कॉलेज चले गए, उसके बाद MBA करने चला गया, और पापा मम्मी का जलंधर जाना छूट गया, दिल्ली आ गए थे गुरुजी। तो हमारा गुरुजी से कनेक्शन जो गुरुजी हमेशा कहते हैं बना के रखो, वो थोड़ा हमारा कट गया था, दूर हो गया था। तो इतना कट गया था कि मेरी शादी भी होगी, हमने वाइफ को नहीं बताया कि कोई गुरुजी हैं जिनके हम जाते थे, या कुछ ऐसा है, शिव रूप हैं, कुछ नहीं बताया। एंड 11 साल के बाद मेरी बेटी हुई, और पैदा होते ही चौथे दिन में वो JP हॉस्पिटल में एडमिट होगी दोबारा से, जॉन्डिस के चलते। और जॉन्डिस इतना ज़्यादा कि डॉक्टर कहते हैं कि इसको बहुत रिस्की है इसका बचना। और हम दोनों माँ बाप बाहर बैठे हुए, हम रो रहे हैं कि पेरेंट्स वापस चले गए, कि बच्चा ठीक है, वो घर पहुँचे और इधर से वापस से हॉस्पिटल आ गया। अब हम किस मुंह से किसको फ़ोन करें, क्या करें। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ रो रहे हैं बाहर बैठ के JP हॉस्पिटल में। तो अचानक से मेरे को ना आधे पौने घंटे बाद गुरुजी की खुशबू आती है। तो आप जिसने प्यार किया है गुरुजी को, या जो गुरुजी को मिला है, वो समझ सकता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गुरुजी की खुशबू आती है मेरे को, तो मैंने वाइफ को बोला कि मैंने ऐसे आंसू पूछे, मैं कहा जय गुरुजी। वो मेरी तरफ देखी थी, क्या, मैं कहा कुछ नहीं। कहते कुछ तो बोला, मैं कहा जय गुरुजी। कहते ये क्या है, मैं कहा गुरुजी थे हमारे, हमने उनको जाते थे, उनकी खुशबू आई मेरे को, एंड इट्स अ मैसेज कि ये ठीक हो जाएगी, तो टेंशन ना ले। कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, वो डॉक्टर है। मैं को डॉक्टर नहीं, शिव रूप है, तू जानती नहीं है, मैंने तेको कुछ नहीं बताया, बट चल तू घर चलते हैं। कहते नहीं घर नहीं जाना, यहीं रुकेंगे। मैं को डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया है कि अब कल सुबह देखेंगे, बात करेंगे, अभी क्यों तुम यहाँ पर दिमाग ख़राब कर रहे हो, तुम यहाँ पे 3-4 दिन लगने वाले हैं उसको ICU के अंदर। तो कहते नहीं घर नहीं जाना। मैं कहा घर तो जाना है, थक गए यहाँ बैठे बैठे, कब तक जाएंगे, बस मैसेज आ गया गुरुजी का क्या ठीक हो जाएगी, तो लेट्स गो। कहते नहीं तुम घर जाके ड्रिंक करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो मेरे को एकदम से घंटी बजी, मैं कहा हाँ तो ड्रिंक भी करूँगा, कि मैसेज आ गया गुरुजी का कि ये ठीक है। तो मैं कहा नहीं टेंशन ना ले, तू घर चल, तू घर चल। मैं उनको कुछ नहीं बोला, लड़ झगड़ के आधा पौना घंटा हॉस्पिटल में लड़े, लिटरली शाउट किया उसने मेरे पे। मैं उसको किसी तरह कन्विंस करके घर ले आया, और आते ही मैंने सबसे पहले अपनी ड्रिंक डाली, और वो खाना बाहर से ऑर्डर कर रहा था, उसने गुस्से में खाना भी नहीं खाया, रूम में जाके सो गई। मैंने आराम से 3 पैग मारे, खाना खाया, और उसको एक बार नॉक किया कि खाना खा ले। कहते मुझसे बात ना करो, तुम चले जाओ। मैं ओके, मैं जाके सो गया। सुबह 6 बजे मेरे को उठा रही है, चल चले हॉस्पिटल। मैं कहा भी तो 6 बजे, 6 बजे क्या करना है, 10:35 पे छुट्टी होनी है उसकी। कहती क्या, मैं कहा 10:35 पे छुट्टी होनी है उसकी। कहती मेरे तो देखे तुम पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हो गया, डॉक्टर नहीं आएगा, उससे पहले डॉक्टर आएगा, उसने आके देखना 10:35 से पहले छुट्टी नहीं होनी। तो वैसे ही हुआ,
हम बाहर जिद करके मुझे उठा के नहा धो के हम पहुंच गए, 8:30 बजे पहुंच गए, 9:30 बजे तक बैठे रहे। मैं कहा देख ले डॉक्टर नहीं आया, 9 बजे का टाइम है, डॉक्टर नहीं आया, चल चाय पी के आते हैं, कम से कम नाश्ता कर लेते हैं, कुछ भी नहीं खाया वो तूने रात का। कहती चलो, मान के किसी तरीके चाय पी के वापस आए, करीब 10:30 के करीब थे। फिर आके बैठे, डॉक्टर अंदर से आता है, कहते वेयर वर यू। उसने एकदम से शाउट किया तो वही खड़ी होगी और उसने मेरा हाथ झटका के देख लो कुछ हो गया काम। तो मैं भी पीछे खड़ा हो गया। मैं कहा व्हाट हैपेंड डॉक्टर? नथिंग, शी इज फाइन, यू कैन टेक हर होम। तो मैंने कहा जी, कहते यू कैन टेक हर होम। मैंने घड़ी देखी 10:35, मैं कहा टाइम चेक कर ले, वाइफ को मैंने बोला। तो उसने मेरे तरफ देखा और इग्नोर कर दिया कि इसको क्या ही है, मतलब छुट्टी होगी, हम खुशी खुशी उसको घर ले आए। दोबारा से सेम इंस्टेंस से उसको निमोनिया हो गया। हमें नहीं पता, हम न्यूक्लियर फैमिली में आगे, पेरेंट्स लुधियाना में, जवान खून कह लीजिए या पहला बच्चा कह लीजिए, नहीं समझ होती कैसे पालना है। तो उसको निमोनिया हो गया। सेम इंसिडेंट सुबह वहाँ पे सेम जेपी हॉस्पिटल आईसीयू में बैठी थी, उसके बाद सिंगल रूम मिला हुआ था, वहाँ पे बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। डॉक्टर ने बोला 4-5 दिन लगेंगे। एंड सडनली मुझे गुरु जी की खुशबू आती है। मैं कहा जय गुरु जी। इतना मैंने बोला, लैपटॉप बंद करा। कहती अब तुम घर जाओगे? मैं कहा हाँ मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं कहा तू रुकेगी या चलना है? मैं तो रुकूंगी। मैं कहा रुक जा, बड़े पोलाइटली। कहते अब इसकी छुट्टी कब होगी? मैं कहा वो मैं तेरे को पूछ के बताऊंगा। तो हम घर चले, मैं घर चला गया। मैं कहा खाना? कहती खाऊंगी। खाना खिला के कैंटीन से उसको वापस छोड़ा गया वहाँ पे। मैं घर चला गया, मैंने आराम से 2-3 पैग मारे और अगले दिन सुबह आता हूँ 11 बजे के करीब। कहती हाँ जी एस्ट्रोलॉजर साहब छुट्टी कितने बजे होनी है? मैं 12:30 बजे। तो वो कहती पागल हो गए, तो लिटरली पागल हो गए दीपक। मैं कहा थैंक्स। तो इग्नोर कर दिया। एंड वही हुआ। 12:20 पे डॉक्टर आया जो 11 बजे आता है। 12:20 पे आया, 12:25-28 से उसने बोला कि शी इज़ फाइन, शी इज़ रिकवर्ड सो वेल। अब आप इसको सिर्फ इसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं, छोटा बच्चा है, आप इसको फीड करके आप सिंपल मेडिसिन दे सकते हो, ओरल मेडिसिन को ला सकते हो आप, एंड यू कैन टेक एट होम, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी। इसमें एक मैसेज, बहुत बड़ा ये मैसेज है, अगर आप किसी ने नोट किया हो तो। आपने सुना कि हमने जाना छोड़ दिया था गुरु जी, कितने साल हो गए थे? 11 साल के बाद आंटी बेटी हुई, छोड़े हुए 15-20 साल हो गए थे। बिल्कुल जाना छोड़ दिया था, हमने छोड़ दिया था इनको, इन्होंने नहीं छोड़ा। तो वो जो प्यार अपनी संगत को करते हैं वो करते हैं। आपसे यहाँ पे कोई कुछ नहीं मांगता, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई आस्क नहीं होती कि आप ये लेके आओ, फूल लेके आओ, प्रसाद लेके आओ, कुछ लेके आओ। सेवादार अपने आप से कहते हैं मैं ये सेवा लूंगा, और हमें बैठे बैठे यहाँ पे अच्छा भोजन, अच्छा लंगर, अच्छी चाय हमें प्रसाद के रूप में मिल जाती है। तो ये से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपके प्यार, आपके अटेंशन मांगते हैं। जो सब कहते हैं कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बनाओ, वो एग्जैक्टली अंकल ने बिल्कुल सही बोला था। वो कनेक्शन डायरेक्ट बात करके ही है स्वरूप के साथ। जब आप अकेले किसी और प्रॉब्लम में होते हो तो किससे बात करते हो? किसी न किसी से तो करते होगे, खुद से करते होगे, किसी और से करते होगे। इनसे करके देखो, जो नहीं करते करके देखो, आजमा के देखो। एंड गुरुजी कहते थे लेट अस ट्राई वाली संगत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो। कईयों ने ट्राई करा और फेल हुए हैं। वो सांख्य के ये जानी जान है, सब कुछ यही करने वाले हैं, यही करते हैं, यही करते थे, यही करते रहेंगे। और कई लोग कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। मैं कहता हूं दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एज अ फादर, आज मैं 48 ईयर्स का हो चुका हूं, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकता कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, राइट। मैं अपनी वाइफ, अपने डॉटर को नहीं बोलूंगा। किसको बोलूंगा? इन्हीं को बोलूंगा। किससे मांगूंगा? इन्हीं से मांगूंगा। तो मैं तो कहता हूं मांगो भी इन्हीं से, मानो भी इन्हीं को। पूरा दिल खोल के मांगो, पूरा दिल खोल के प्यार करो। एक गारंटी आपको 1000 टाइम ज्यादा प्यार, ज्यादा रिगार्ड आपको प्रॉपर पूरा वापस मिलेगा। मैं वो शरारती बच्चों में से हूँ गुरु जी के, जो बिल्कुल छोड़ दिया था, फॉलो नहीं कर रहा था, कोई सत्संग नहीं, कोई कुछ नहीं। और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा दोबारा से और मेरे को लेके आए। एक ये नीरज भैया बैठे हैं, इन्होंने मेरे को पकड़ा हाथ, एक इन्होंने मेरा, और एक आंटी हैं, पूनम आंटी हैं, उनका ब्लॉसम सलून होता था 48 सेक्टर में आई थिंक। मैं उनके सलून में गया था हेयर कट कराने। तब हमारी सोसाइटी में सलून नहीं था लोटस बुलेवर्ड में, तो मैं बाहर जाता था। तो गया तो मैंने उनको
एक गुरुजी का ना ब्लैक एंड व्हाइट में स्वरूप था, मैंने कभी देखा नहीं था ब्लैक एंड व्हाइट में स्वरूप, तो वो लगा हो तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो जब मैंने हेयर कट करा लिया, पैसे देने के लिए उन आंटी को पैसे दिए, आंटी ने गला खोला तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप छोटे वाला था। तो मैं कहा ये तो गुरुजी हैं। कहते तू जानता है? मैं कहा हाँ। उन्होंने पैसे अंदर रख के लॉक कर दिया, कहते बैठ पहले सारे सुना, सारी किस्से सुना, सारी स्टोरी सुना अपनी। तो ऐसे मैं दोबारा गुरुजी के जुड़ा, तो मेरे को तो हाथ पकड़ने वाले मिल गए। अब आप किसी का जरिया बने या आप किसी का हाथ पकड़ें, तो ऐसी संगत को छोड़िए मत। भूल जाते हैं सारे, भटक जाते हैं। हम भी बाहर जाएंगे, अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, शायद हम वही कुछ नॉर्मल बातें करेंगे, कुछ बुरी बातें करेंगे। मगर यही है कि आप जितना आएंगे, जितना गुरुजी को याद करेंगे, जितना प्यार करेंगे, आप उससे ज़्यादा पाएंगे। तो किसी का भला हो सके तो ज़रूर कीजिए, प्लीज़ कीजिए। जय गुरु जी।